हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो मरीज़ आते हैं, प्रेग्नेंट लेडी, वो हमेशा पूछती हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए और कैसे अपने रख रखाव करना चाहिए। तो इस पर बात करेंगे। तो खाने का बात सर रहा तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि शुरू के 3 मंथ्स में आपको वोमिटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी को इतना वोमिटिंग होता है कि हमें उसे एडमिट करना पड़ता है। तो वोमिटिंग की टेंडेंसी 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको जो भी चीज़ आप पहले खाते थे, जो फूड्स आप पहले लाइक करते थे, वो अभी आपको पसंद नहीं आएगा। आप उसको देखना भी नहीं चाहोगे, देखकर आपको नौज़िया टेंडेंसी होगा। तो ये नॉर्मल है, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 3 मंथ्स ही रहेगा। 3 मंथ्स के बाद आप फिर खाने लगोगे। तो 3 मंथ्स आप ऐसा करो कि जो भी आपको पसंद नहीं है उसको अवॉइड करो। जो आपको ठीक लगे आप उसी को खाओ, बट उसमें हेल्दी ऑयली चीज़ कम कर दो, क्योंकि ऑयली से फिर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस जो आप बोलते हो कॉमन जो लैंग्वेज में, वो होता है। तो आप बाहर की चीज़ें भी कम कर देना, क्योंकि उस वक्त हर किसी को खट्टा और तीता ये सब वो खाना चाहती है, लेकिन इससे आपका वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। सो प्लीज़ आप अवॉइड करो बाहर की चीज़ें, ऑयली फूड्स एंड प्लेन डाइट जितना लोगे आप उतना ही अच्छे से रह पाओगे, मतलब ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ये हुआ आपका शुरू के 3 मंथ्स का। प्लस आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जैसे 3 मंथ्स कंप्लीट होता है, आप सारा कुछ खाते हो। जैसे आप घर के सारे हेल्दी फूड्स खाओ, दूध लो, दही लो। ऐसा कुछ नहीं कि ये फ्रूट्स मत खाओ, वो मत खाओ। जैसे घर के लोग बोलते हैं ये मत खाओ, आप ये खाओगे तो बच्चे को हार्म करेगा, बच्चे को सर्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हर फ्रूट्स जो भी आपको इजीली सीजनल फ्रूट्स हो उसको हमेशा खाना चाहिए। उससे आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे। बाकी तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, क्योंकि आपका डाइट सफिशिएंट नहीं होता है। जितना डाइट नॉर्मल होना चाहिए वो आप नहीं खा पाते हो, तो आपको बाहर से डाइट लेना ही पड़ेगा। मेडिसिन जो फूड सप्लीमेंट है, नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ फूड सप्लीमेंट, वो हम बाहर से देते हैं, वो आपको लेना है। रही बात लास्ट ट्राइमेस्टर की, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या करो, लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं आप फ्रीक्वेंट मील लो। फ्रीक्वेंट, एक बार अगर आप ज़्यादा लोगे तो हमेशा हर किसी को प्रॉब्लम आता है। जैसे गले का जलना हुआ, खाने के बाद सांस लेने में दिक्कत आना, ये हमेशा पेशेंट बताती है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपका एब्डोमिनल कैविटी में पूरा बेबी ऑक्यूपाई कर लिया है स्पेस, आपको खाने के बाद जगह ही नहीं मिलता कि आप कहाँ खाने को रखोगे। तो आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट मील्स बोलता लेना चाहिए। ये आप लोग बार बार खाओ, बट एक बार ज़्यादा मत खाओ, ठीक है। और खाने के आधे घंटे बाद ही आप मेन अपना वाटर इनटेक बढ़ाओ। आधे घंटे तक पानी थोड़ा कम ही पिया करो। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो। और खाने के तुरंत बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लो लाइट, जस्ट कि घर में ही चल लिए, बाहर नहीं जाना है पॉसिबल तो घर में ही चल लो। ये सब आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका गला भी नहीं जलेगा और आपको हेल्दी फूड भी मिलेगा। और रही बात दूध, दही, ये सब खाना है, इससे कुछ ठंडा नहीं होता, बच्चे को सर्दी नहीं होता है, आपको कैल्शियम मिलता है। सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो आप उसको खाओ। ऐसा नहीं कि ढूंढ के मुझे यही खाना है। ड्राई फ्रूट्स खाओ, जैसे बहुत पेशेंट बताते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने से गर्मी होगा। तो गर्मी का ऐसा कोई मीनिंग नहीं कि आपको गर्मी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। प्लस आपको जो हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आपको हल्का एक्सरसाइज करना है, डेली रूटीन वर्क जो भी होमवर्क है आप कर सकते हो। तो ये सब करने से क्या है ना, आप जैसे पूछते हो मैडम नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं, देखो ये तो लास्ट में पता चलता है। लेकिन जैसे आपका अगर पूरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते हैं। और रही बात कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा, ये तो देखिए आपको डिलीवरी का पेन आ रहा है, आपका स्पेस सही है तो नॉर्मल डिलीवरी होना है। डिलीवरी तो ऑटो में भी हो जाता है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका स्पेस सही होना चाहिए जिससे बेबी को निकलना है। प्लस आपका पेन आए तो आपको भी टॉलरेट करना है। पहले से बहुत पेशेंट्स आके डर जाती है, वो मतलब पेन थोड़ा सा आया नहीं कि भाई मुझे नहीं बर्दाश्त होगा लेबर पेन, अरे हो जाता है, सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले से डरे हुए होते हैं ना, वो थोड़ी देर भी पेन नहीं बर्दाश्त करते, तो वो चिल्लाते हैं मेरा सिजेरियन कर दो, मेरा सिजेरियन कर दो। फिर हम बहुत मजबूर हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता किसकी बात सुना जाए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा इसको मेंटली एक्सेप्ट करो। आप इतना वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, फिर भी आप लेबर पेन में आते हो तो डर जाते हो, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। ये नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से होता है, ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ सिजेरियन हो रहा है। अगर प्रेगनेंसी आपकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली होगा। इसके लिए आप पूरे 9 मंथ्स अपने आप को तैयार करो, अपनी बॉडी को तैयार करो। एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करना है, वरना वियर डाउन करते वक्त आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, आप वियर डाउन नहीं कर पाओगे।
जब बेबी को आपको पुश करना है, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी की और क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच।